श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है पेज नंबर चलेगा 267। अंतर्वादियों का मत जो था स्वामी जी समझा रहे थे, जिसमें हमारा पिछले सत्संग से चल रहा था चित्तमिति चित्त विदाह, यानी कि चित्त मीमांसा चल रही है। तो इसको आगे करते हुए अब यह जो योग दर्शन के द्वारा वृत्ति निरोध होता है, तो कई लोग उसे चित्त निरोध समझ बैठते हैं। योग दर्शन के द्वारा चित्त निरोध नहीं होता, चित्त वृत्ति निरोध होता है। चित्त वृत्ति निरोध यह होता है कि जैसे आपके घर में किसी गीली जगह में चना अथवा गेहूं रखे हों, तो गीलेपन के कारण उसमें से अंकुर फूटावें, तो अंकुर को तोड़ दिया। वृत्ति का निरोध माने चित्त से उठने वाली व्यवहार करने वाली वृत्तियों का निरोध, ना चित्त का निरोध ना चित्त का बाध। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करने से यह होता है कि चित्त में से जो लौ निकल रहती है, उस लपट का निकलना बंद कर दिया जाए। जैसे कोई अंगारा हो और बीच बीच में उसमें से लौ निकलती हो और उसको ढंक दिया, राख से दबा दिया, तो क्या होगा? आग नहीं बुझी, केवल उसमें से लपटों का निकलना बंद हो गया। तो इसी प्रकार चित्त एक सांसारिक ज्ञानों की राशि है। संसार के जितने ज्ञान हैं उनकी एक राशि है। चित्ती संज्ञाने, धातु में जो चित्त है उसमें तू प्रत्यय करने पर चित्त शब्द बना, उसमें ढेर के ढेर ज्ञान भरे हुए हैं। तो समाधि के समय वृत्तियों का उठना बंद हो गया, और जब फिर उठे तो यह ज्ञान हुआ कि यह माँ है या बाप है या भाई है या रुपया है या मकान है या हमारा है, और यह तुम्हारा है या शत्रु है या मित्र है। तो यदि वह संतान ही नष्ट हो गई होती या संज्ञान ही निरुद्ध हो गया होता, तो समाधि से उठने के पूर्व की जो स्मृति है वह न उठती, और पूर्व में संचित जो अनुभव है वे न निकलते। इसका अर्थ है कि योग के द्वारा चित्त का निरोध नहीं होता, वह चित्त का नाश नहीं होता, चित्त का बाध भी नहीं होता। केवल चित्त की व्यवहार दशा समाधि काल में शांत हो जाती है, माने उसकी वृत्ति रूपी अंकुर नहीं निकलते, उससे लपटें नहीं निकलती, किरणें नहीं निकलती। या कुछ लोग महाराज नस दबाकर समाधि लगवा देते हैं। भारत में एक आश्रम था, 30-35 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जो लोग जाते थे उनको उन्मनी दशा हो जाया करती थी, पर सबको नहीं होती थी। क्यों? वहाँ के जो अधिकारी थे वे तजवीज़ लेते थे कि जितने लोग आए हैं इनमें से भोला कौन है, भावुक कौन है, नाम जप का अभ्यास है कि नहीं है। तो वे प्रसाद जो बनाकर रखते वह दो तरह का होता। एक प्रसाद में उन्मनी बूटी होती, माने भांग का थोड़ा हिस्सा होता, तो किसी को देख लेते कि यह भोला है, माला फेरने वाला है, तो प्रसाद में उसे वह भांग वाला पेड़ा दे देते और कहते कि तुरंत खा जाओ। अब खाने के थोड़ी देर के बाद उसको कुछ मज़ा आने लगा। वे बोले कि देखो, यह आश्रम के वातावरण का प्रभाव है। तो जो लोग ज़्यादा चमत्कार चाहते हैं वे बहुत फंसते हैं। भला यह चमत्कार का रास्ता नहीं है, परमार्थ दूसरी चीज़ है और जादू टोना चमत्कार दूसरी चीज़ है। एक जग क्या करते कि अपनी बैठक में महात्मा जी राल जलाया करते। अब कोई जाकर बैठता तो थोड़ी देर में उसका कुछ असर उसके ऊपर पड़ता, और वह कहता कि अरे, यहाँ आने पर तो स्वभाव से ही ध्यान लग रहा है, कितना शांत वातावरण है।
अब यह मूर्ख लोगों को कुछ पता तो है नहीं। ध्यान चित्त की पवित्रता से होता है, ध्यान दीर्घ काल के अभ्यास से होता है, ध्यान गुरु की बताई हुई युक्ति से होता है, या पीठ की रीढ़ की हड्डी दबाने से नहीं होता। भला वह नस दबाकर अथवा इंजेक्शन लगवा कर नहीं होता। परमार्थ वस्तु जो है वह दूसरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चित्त परमार्थ है। बोले कि अच्छा, चित्त परमार्थ है तो एक बार चित्त का बाह्याकार शून्य करो। चित्त में जो बाहरी आकार हो और बाह्याकार से शून्य चित्त का नाम आत्मा है। अरे बाबा, यह जो काल का बच्चा है आत्मा काहे का है? एक समय के लिए तो आकार शून्य हुआ ना। एक समय के लिए जो वस्तु होती है उसका नाम आत्मा नहीं होता, क्योंकि आत्मा समय का साक्षी है। वह देश के विस्तार का भी साक्षी है, वह विषयाकार का भी साक्षी है और शून्यकार का भी साक्षी है। जिसका कोई प्रतिभागी होता है, कोई प्रतिद्वंदी होता है, उसका नाम आत्मा नहीं है। आप यह लक्षण घटा लो। शून्यकार का प्रतिद्वंदी कौन है? विषयाकार। विषयाकार का प्रतिद्वंदी कौन है? शून्यकार। ये दोनों आपस में टकराते हैं और जो दोनों की टक्कर का साक्षी है उसका नाम आत्मा है। चित्त कभी विषयाकार हुआ और कभी शून्यकार हुआ, और दोनों में जो एक रस है उसका नाम आत्मा होता है। अतः परमार्थ चित्त नहीं है। चित्त तो अर्थ है जिसमें से कभी वृत्तियां निकलती हैं और कभी नहीं निकलती हैं, जिसमें कभी विषयों की परछाई पड़ती है और कभी नहीं पड़ती। तो चित्त क्षणिक है, कभी शून्य और कभी विषयाकार, कभी सुषुप्ति रूप, कभी स्वप्न रूप और कभी जागृत रूप। और आत्मा जो है वह एक रूप है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि चित्त परमार्थ है, वे लोग परमार्थ के स्वरूप को नहीं समझते। यह देखो, इतनी बात जो बताई जा रही है इसका मतलब है कि परमार्थ का विचार करने के लिए आपकी बुद्धि की तैयारी हो। छठ से मान बैठना यह बात झूठी है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।